हेलो माय निफ्टियंस में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है रिटेलर्स और इसके बारे में आप जानते होंगे। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल समझते हैं हम। अब इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं। आप मैन्युफैक्चरर और एग्जांपल समझ लो। एक व्यक्ति मैन्युफैक्चरर है, आप मैन्युफैक्चरर हो, तो नॉर्मली आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। मान लो एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ब्रिटानिया का बिस्किट ना दिल्ली में बनता है और दिल्ली में ना ब्रिटानिया एक जगह का ही नाम रख दिया गया है। गौर कर रहे हो? तो ब्रिटानिया का एक फैक्ट्री दिल्ली में है। तो ब्रिटानिया बिस्किट जो बना रहा है, क्या वो डायरेक्टली दरभंगा में आके वही बेच रहा है या दिल्ली में वही बेच रहा है? नहीं ना। क्या अलग अलग सिटीज में जाकर वही बेच रहा है? नहीं। या ब्रिटानिया का बिस्किट देश के हर कोने में मिलता है। ब्रिटानिया का बिस्किट देश के हर कोने में मिलता है। यही ब्रिटानिया का बिस्किट मुंबई में भी मिल जाएगा, कोलकाता में भी मिल जाएगा, है ना। आप कहीं भी चले जाओ, गोवा चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, पटना, लखनऊ, कहीं भी जाइए, ब्रिटानिया का बिस्किट मिल जाएगा। तो क्या हर जगह पर वही ब्रिटानिया का जो मैन्युफैक्चरर वो बेच रहा है? शायद ये पॉसिबल नॉर्मली नहीं हो पाता है। तो जो ब्रिटानिया बिस्किट बनाया वो कौन है? मैन्युफैक्चरर है। अब मैं बहुत ज्यादा चैनल नहीं बता रहा हूं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं कि हम कंज्यूमर तक, कस्टमर तक गुड्स को पहुंचने से पहले बहुत सारी जगहों से उसे गुजरना पड़ता है। समझ रहे हो क्या? लाइक मैन्युफैक्चरर ने दिया, मैं शॉर्ट में बताता हूं, मैन्युफैक्चरर ने दिया डीलर को। अब इसमें जोनल डीलर भी होते हैं और रीजनल भी होते हैं। तो मान लो एक रीजन के डीलर को दिया, मान लो पूरे देश को ब्रिटानिया ने 4 भाग में बांट दिया, इसका रीजन बना दिया, ठीक है ना। एक क्या बना दिया, सॉरी जोन बना दिया, जोन बना दिया। अब जोन में अब अलग अलग तरह से फिर रीजन बनाया। तो कुल मिलाकर मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, मैन्युफैक्चरर ने ये गुड्स किसको बेचा? किसको बेचा? डीलर को। डीलर ने किसको बेचा? होलसेलर को। किसको बेचा? और होलसेलर ने किसको बेचा? रिटेलर को। और रिटेलर ने किसको बेचा? कस्टमर को। कस्टमर ने गुड्स किसको खरीदा, किससे खरीदा? रिटेलर से। अब देखो गुड्स का प्राइस क्यों बढ़ जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी समझ लो। आपने गौर किया होगा, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर तुम खरीदते हो सामान ऑनलाइन, चीजें सस्ती मिल जाती है क्या? हाँ या ना? हाँ, नॉर्मली आपको, हालांकि इससे क्या हुआ है कि जो रिटेलर्स हैं, छोटे रिटेलर्स हैं, उनको दिक्कतें भी आई है, मामला चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम। देखो क्या होता है, उसका रीजन बताता हूं मैं। मैन्युफैक्चरर जब कोई सामान मान लो 10 रुपए में बनाया, इसको इसने 12 में बेच दिया। इसने 12 में बेचा किसको? किसको? डीलर को। 2 रुपए प्रॉफिट लिया। मैं शॉर्ट में बताऊं, अब डीलर ने क्या किया कि इसको कितने में बेचा? 14 में। किसको? होलसेलर को। होलसेलर ने रिटेलर को कितने में बेचा? मान लो 15 में। ये 1 रुपया ही प्रॉफिट है, मान लो कितने में बेच दिया? 15 में। किसको? रिटेलर को। अब रिटेलर ज्यादा प्रॉफिट नॉर्मली रखता है, तो ये 18 रुपए में किसको बेच दिया? अब यहां से यहां तक पहुंचने में ये 3 लोगों ने मिलकर कितना प्रॉफिट ले लिया? 6 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले लिया। ध्यान दे रहे हो? 2 तो इसने लिया, यानी 6 रुपए ने, इन दोनों ने कितना रुपए ले लिया? 3, 1, 4, 2, 6 रुपए। और यहां से गुड्स चला कितने में था? 10 में। और पहुंचा कितने में? 18 में। कस्टमर के पास ये 18 में पहुंचता है, लगभग 2 गुना प्राइस हो गया। ध्यान दे रहे हो क्या? समझ रहे हो? अब होता क्या है कई बार, अगर मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट रिटेलर गुड्स खरीद ले तो मैन्युफैक्चरर को तो 2 ही रुपए प्रॉफिट चाहिए ना। यस या नो? मैन्युफैक्चरर को 2 रुपए ही प्रॉफिट चाहिए। अब अगर रिटेलर डायरेक्ट खरीद लेता है किससे? मैन्युफैक्चरर से, तो सीधी सी बात यह है कि अगर इसने 12 में खरीदा, रिटेलर ने कितने में खरीदा? 12 में खरीदा, अगर 16 में भी बेच देता है ना, तो फिर भी इसको पहले से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपए। क्या? यस या नो? और कस्टमर को कितना बच गया? फिर भी 2 रुपए सस्ता मिल गया ना। यही रीजन है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल में बताता हूं, थोड़ा सा सीखो भी एंटरप्रेन्योरशिप को या मार्केट को। सीधे सीधे इसका रिलेशन नहीं है, तो भी मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स धीरे धीरे इसको सीखते रहें। स्मार्ट बाजार में जाते हो, स्मार्ट बाजार रिलायंस का है।
अब देखोगे वहां पर लिखा होता है कि एमआरपी पे कम से कम आपको 5% डिस्काउंट जरूर देंगे। मतलब सेम मान लो टूथपेस्ट लेने जाओगे, मार्केट में 100 रुपए का मिलेगा, वो आपको 95 में दे देगा। कैसे दे देता है वो? उसका रीजन जानते हो? वो बहुत बड़े मात्रा में, अब उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं देश भर के अंदर, वो डायरेक्टली सामान किससे खरीद लेता है? इसे मैन्युफैक्चर से खरीद लेता है, और आपको सस्ता देने के बावजूद भी उसको एक बहुत बड़े लेवल पे प्रॉफिट हो रहा होता है, क्योंकि वो इतने बड़े मात्रा पे खरीद लेता है ना कि मैन्युफैक्चर को बेचने में कोई परेशानी नहीं होती है। यहां तक कि मैन्युफैक्चर से भी वो कम प्राइस पे चीजें खरीद लेता है, ठीक है ना, और भी ज्यादा उसको प्रॉफिट हो पाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ रही है, नहीं तो आप नॉर्मली कंफ्यूज होता है ये सस्ता क्यों दे रहा है ना। एसी लगाया हुआ है, इतने सारे वर्कर्स काम करते हैं इसके, है ना, लंबा चौड़ा सेटअप है, फिर भी ये सस्ता बेचता है, इसको प्रॉफिट कैसे होता है? नॉर्मली आमतौर पे लोग जो कॉमर्स साइड जिनका नहीं है वो इसको सोचकर कई बार कंफ्यूज हो रहे होते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब आइए, रिटेलर कौन है? देखो, जहां भी आपके आसपास के दुकानदार, जहां से आप चीजें खरीद करने जाते हो ना, वो कौन है? आप नॉर्मली होलसेलर के पास नहीं जाते हो, या नॉर्मली डीलर या मैन्युफैक्चरर के पास तो नहीं जाते हो। अब वही है रिटेलर। कुल मिलाकर रिटेलर कौन है? जो कस्टमर को सीधे गुड्स बेचता है। ये कोई बड़ी बात है क्या? आसान सी बात है ना। कस्टमर को सीधे जो गुड्स बेचता है उसे क्या बोलेंगे हम? रिटेलर। आइए डेफिनेशन चेक कर लीजिए। रिटेलर्स प्ले अ pivotal role in the economy and society due to their consumers' contributions and significance. Here are some key reasons why retailers are important. नीचे हम इंपोर्टेंस बता रहे हैं। देखो, सीधी सी बात यह है कि रिटेलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका कैसे? आइए चेक करते हैं। मैंने आपको क्या कहा, रिटेलर कौन है? जो सीधे किसको गुड्स बेचता है? वो लेकर सप्लायर से गुड्स खरीदता है, या क्या होलसेलर से लेता है, या किसी से भी लेकर आता है खरीद कर, और बेचता किसको है? कस्टमर को बेचता है। इंपोर्टेंस देखो, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेसिबिलिटीज। एक बात बताओ, रिटेलर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो समझिए। आप रिटेलर के बारे में सोचते होंगे, कई बार फीलिंग आती है कि अरे यार, रिटेलर हमें गुड्स बेचकर हम पे कोई एहसान कर रहा है क्या? वो भी तो प्रॉफिट कमा रहा है। ये बात सही है कि न तो आप उस पे एहसान कर रहे हो, न वो आप पे एहसान कर रहा है। आप रिटेलर्स को, उनके इंपोर्टेंस को समझिए, फील करो, महसूस करके देखो कि आपके नियरेस्ट कोई दुकानदार है जहां पर क्या मिलता है? दूध मिलता है। देखो, दूध हमारे कल्चर में है कि दूध हर इंसान खरीदता ही खरीदता है ना। तो आप सुबह सुबह जाकर अपने नियरेस्ट रिटेलर से दूध खरीद कर ले आते हो। अब मुझे दूध मंगवाना होता है तो जस्ट कोच क्लास बिल्डिंग के बाहर देखोगे तो वहां पर दूध मिल जाता है। वो दूध हमें प्राइस तो अपना प्रॉफिट लेकर ही देता है ना, लेकिन रिटेलर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? सपोज करो कि ये अपनी दुकान बंद कर दे, तो यही दूध लेने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा, यस या नो? तो बहुत दूर ना जाकर हमें यहीं पे दूध मिल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी सेवा भी तो कर रहा है ना, यस या नो? तो रिटेलर क्या है, बहुत आसानी से लोगों तक गुड्स को पहुंचा कर देता है। देखिए, किसी भी इकोनॉमी में जहां भी जो भी इंसान कुछ काम कर रहा है, वो देश का भी डेवलपमेंट करने में एक भागीदार बन रहा है। आप ये मत सोचो कि वो प्रॉफिट कमा रहा है। भाई, प्रॉफिट वो तो कमा ही रहा है, साथ में आपको भी तो सुविधा दे रहा है, यस या नो? तो बस वही बात है, डिस्ट्रीब्यूशन को इजी करता है, लोगों तक सामान पहुंचाने में एक मददगार साबित होता है कौन? रिटेलर। और एक्सेसिबिलिटी बनाता है, तो ये रिटेलर का महत्वपूर्ण काम है। वितरण और खुदरा विक्रेता आपूर्ति श्रृंखला के अंतिम कड़ी है। मैंने बताया ना, ये अंतिम कड़ी है, लास्ट कड़ी है नहीं है। चीजों को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए अंतिम कड़ी है, जो उपभोक्ताओं के लिए उत्पादकों और सेवाओं को सुलभ बनाते हैं। यही चीज तो लिखा हुआ है यार, अरे यस या नो? Retailers are the final link in the supply chain, making products and services accessible to the consumers. They ensure that goods are available where and when consumers need them, enhancing convenience. कुल मिलाकर ये हमारे सुविधा का काम करते हैं। अगर सारे रिटेलर्स यहाँ पे, मान लो आस पड़ोस के भी रिटेलर्स ना हो, तो आपको कहीं
दूर जाकर वो चीजें खरीदनी पड़ेगी। तो हमारे लिए ये आसानी का बहुत आसान है। देखो इस टॉपिक को समझना आपके लिए बड़ा आसान हो रहा होगा क्योंकि आप दिन रात इसको बचपन से देखते आ रहे हो। मेरा मानना है सारा ही टॉपिक इतना ही आसान होता है अगर रिलेटेड एग्जाम्पल आपको परफेक्टली दे दिया जाए तो। क्लियर? आगे आगे इसका एक और फायदा इंपोर्टेंस ऑफ रिटेलर देखते हैं, वेराइटी एंड चॉइस। देखो एक रिटेलर के पास तुम जाओगे बिस्किट लेने, मान लो, है ना, बिस्किट के पैकेट्स लेने जाओगे, वहां पर ना आपको 50 तरह की बिस्किट्स मिल जाएंगे। गौर कीजिए, इसको समझने के लिए थोड़ा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तुम अगर ब्रिटानिया सीधे जाओगे, मान लो कि फ्लाइट लेके तुम दिल्ली भी पहुंच जाते हो, या दिल्ली में हो तो चलो दिल्ली से तुम बिस्किट ले आते हो, तो ब्रिटानिया की फैक्ट्री में जाकर सिर्फ ब्रिटानिया की बिस्किट मिलेगा। कोई दूसरी कंपनी का बिस्किट लेने जाओगे तो वहां जाकर तुम्हें फिर से बहुत दूर जाना पड़ेगा। लेकिन तुम रिटेलर के पास पहुंच जाओ, 50 अलग अलग ब्रांड्स के बिस्किट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। इसका प्राइस अलग होगा, मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन है ना, टेस्ट अलग होगा। आप वहां पर आप अपने चॉइस के हिसाब से अपने पॉकेट को ध्यान में रखते हुए आप चीजें सेलेक्ट कर सकते हो। यह सुविधा कौन प्रोवाइड करता है? रिटेलर। क्योंकि रिटेलर सारे तरह की वस्तुओं को कलेक्ट करके अपनी जगह पे रखता है और ग्राहकों को उनके चॉइस के हिसाब से चीजें प्रोवाइड करवाता है। इस तरह से भी रिटेलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखिए क्या है, द रिटेल इंडस्ट्री इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक बात बताओ, जितने रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स अगर हैं तो रोजगार में भी तो हैं। तो रिटेल मार्केट क्या करता है ना, लोगों को रोजगार भी तो प्रोवाइड करता है। अब गौर करें कितने सारे, अगर सिर्फ बिस्किट की बात करें, कितने सारे हजारों लाखों लोग देश भर के अंदर किसी भी देश में वो रिटेल काउंटर खोलकर बैठे हैं। मैक्सिमम तो आपको रिटेलर्स ही दिखते हैं ना, यस या नो? तो लाखों करोड़ों की संख्या में रोजगार भी प्रोवाइड करवाता है रिटेल मार्केट। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। रिटेल कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली टू अ कंट्रीज जीडीपी। देखो, इट स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ बाय जनरेटिंग सेल्स, टैक्स रेवेन्यू एंड सपोर्टिंग रिटेल रिलेटेड इंडस्ट्रीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। देखो रिटेल मार्केट ना कई तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी करता है, रोजगार भी प्रोवाइड करता है और ग्रोथ इकोनॉमिक। रिटेलर्स गुड्स बेचते हैं, सरकार के लिए क्या वसूलता है? टैक्स वसूलता है। और टैक्स जाकर किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है, यस या नो? रिटेलर्स के दुकान यहां तक सामान को आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है ना। अब निश्चित तौर पर जो ट्रक ड्राइवर या जिस भी सोर्स तरीके से आपने गुड्स को अपने दुकान तक लेकर आए हो आप, या रिटेलर्स जो लेकर आए हैं, तो इसके लिए और भी लोगों को तो रोजगार मिला ना। इससे क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, आर्थिक विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट आइए, इनोवेशन। रिटेलर्स ऑफन ड्राइव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इनोवेशन बाय आइडेंटिफाइंग मार्केट। देखो क्या है मार्केट ट्रेंड्स, क्या है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, क्या है इनोवेशन। अब देखो मैं बता रहा हूं, आप सामान लेने किसके पास जाते हो? ध्यान से देखिए 2 मिनट और। आप सामान लेने किसके पास जाते हो? रिटेलर्स के पास जाते हो। रिटेलर्स जो है वो अक्सर आप कई बार बोलते हो यार ये वाला सामान आपका अच्छा नहीं है, या ये वाला सामान बहुत अच्छा है, अच्छा इसमें कुछ और चेंज कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो रिटेलर आपको कई बार बोलते नजर आता है, अरे ये हम थोड़ी बनाते हैं, am I right? लेकिन वो भले ही बोलते हैं, आप समझिए रिटेलर्स ये मैसेज किसको देते हैं? होलसेलर को। देखो भाई इसमें ना इस सामान में कुछ कमी है, ये नहीं बेचूंगा मैं, क्योंकि कस्टमर खरीदता ही नहीं है, वो वापस करने आ जाता है। और किसी क्या होता है, तो अब होलसेलर मैसेज किसको देगा? डीलर को, भैया ये सामान मुझे नहीं चाहिए यार। देखो ये मैसेज कहां से आ रहा है? कस्टमर किसको जाकर बोल रहा है? रिटेलर किसको बोल रहा है? होलसेलर किसको बोल रहा है? डीलर को। अब डीलर किसको बोलेगा? अरे भैया आपका ये सामान मैं नहीं बेचूंगा यार, आपके सामान में प्रॉब्लम है। मैन्युफैक्चर क्या करेगा? आप नए दौर के हिसाब से अपनी चीजों को बदलेगा। तो इनोवेशन आता नहीं आता है? ये मैसेज पास कौन कर रहा है? रिटेलर के माध्यम से जा रहा है। एंड आइए मार्केट फीडबैक भी देता है। ये जो मैंने चीजें अभी बताई ना, फीडबैक भी कौन पहुंचाता है मार्केट का? कौन पहुंचाता है? कौन? रिटेलर ही पहुंचाता है। बात समझ पा रहे हैं? इस तरह से रिटेलर्स हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बात अभी तक आपने देखा होगा रिटेलर पे क्या बातें होंगी, आपने देखा
अगर मैं चाहूँ तो इस पे 50 घंटे और रिटेलर्स पे बात करूंगा, इनके इंपॉर्टेंस पे। आपको उतने लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।